आज इस राज्य के तीसरे चरण का और देश के छठे चरण का प्रचार का काम अब आधे घंटे के बाद समाप्त हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि हमारा लोकतंत्र दुनिया में आज तक विश्वसनीय रहा है और हमारे चुनाव आयोग ने कई मिसालें पेश की है जिसको पूरा दुनिया फॉलो करता है। लेकिन अचानक से ये 5 चरण के चुनाव के बाद ये स्वाभाविक तौर पर सामने आया है कि क्या हमारा भारत का निर्वाचन आयोग निष्पक्ष है, चीजों को समान रूप से देख रहा है, चीजों का मूल्यांकन सही रूप में कर रही है, या किसी विशेष सत्ता को लाभ पहुंचाने के लिए, विशेष राजनीतिक दल को सत्ता का लाभ पहुंचाने के लिए खुलकर काम कर रहा है। क्योंकि आज से लगभग 15 दिन पहले चुनाव आयोग ने कई शिकायत जो प्रधानमंत्री के विरुद्ध किए गए थे कि वो सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान और मुसलमानों का डर हिंदू को दिखाना, ये जो खुलकर कह रहे थे। जब उस पर आपत्ति हुई तो उन्होंने उसके पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस किया और राहुल गांधी जी ने जब उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की बातें कही तो उस पर भी नोटिस किया, लेकिन उस नोटिस को 29 तारीख तक का जवाब देना था। क्या जवाब आया नहीं आया, चुनाव आयोग ने इस पर कुछ नहीं कहा। आज फिर 2 राष्ट्रीय पार्टियों को नोटिस दिया गया। बड़ा हास्यास्पद। कि आप लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। भाई, हिंदू मुसलमान की बात तो इंडिया ब्लॉक ने कभी नहीं की, वो तो भाजपा खुलकर करती है, एनडीए खुलकर करती है। तो उस नोटिस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? प्रधानमंत्री के चुनावी सभाओं को क्यों नहीं रोका? उस नोटिस में कहा गया है कि भारत के संविधान पे भी बात करती। जो संविधान लोकतंत्र प्रदान करता है, चुनाव आयोग का प्रावधान रखता है, चुनाव में संविधान का बात मत कीजिए। तो क्या बात करेंगे? अधिकार तो किस पर बात करेंगे? आप लोग अग्निवीर पे भी बात मत कीजिएगा। जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो युवाओं को चौकीदार बनाने का प्रोजेक्ट था, 22 साल के नौजवान को रिटायर कर देने का प्रोजेक्ट था, बेरोजगार कर देने का प्रोजेक्ट था, प्रधानमंत्री तो उस पर चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन भाई, विपक्ष क्यों नहीं करेगा? प्रधानमंत्री भैंस चुराने का बात करेंगे, मंगलसूत्र का बात करेंगे, नल चुराने का बात करेंगे। अरे आप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, घटिया मानसिकता वाली पार्टी के आप स्टार प्रचारक हैं, लेकिन 144 करोड़ लोगों के तो आप प्रधानमंत्री हैं आज की तारीख में। 10 साल का कोई बात ही नहीं करेंगे। उल जलूल टेम्पो में पैसा आता है,
ईडी क्या करता है, डीआरआई क्या करता है? आज जब रिपोर्टें छप रही है अदानी का कोयला का स्कैम 7,200 करोड़ रुपए का तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जो उन्होंने चूना लगाया, लोग इस पे बात नहीं करेंगे तो किस पे बात करेंगे? चुनाव आयोग ही बता दे, क्योंकि अब तो मुख्य चुनाव आयोग भाजपा के लगता है कि स्टार प्रचारक नहीं, इतना सक्षम मतदाता है जो 4 चरण के बाद 1,07,00,000 वोट ईवीएम में डालने का काम किया। मतलब जहां जहां चुनाव हुए हर लोकसभा क्षेत्र में औसतन 28 लाख वोट डाले गए। $28 लाख का मतलब होता है परोक्ष रूप से लगभग 80 लाख वोट को प्रभावित करना। मतलब यदि ये 28 हमको मिलता तो अगला को यदि भरना है तो उसको 56 लाख पहले लाना हो, तब जाकर उसको यदि 28 लाख का लीड लेना है, फिर से वो मतलब लगभग 80 लाख का परोक्ष मतदान और प्रत्यक्ष मतदान 28 लाख। ये है चुनाव आयोग का आज का स्थिति। एक डरा हुआ सहमा हुआ चुनाव आयोग, छठा चरण में उसका रूप क्या होगा जब हम लोग परसों वोट डालेंगे? हमको तो लगता है 2024 के वोट के आंकड़े शायद 2027 तक नहीं आए और जबरन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, क्योंकि कोई सैंक्टिटी नहीं रह गया, कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई। चुनाव आयोग तो एक एक चीज पर नजर रखता है। क्या चुनाव आयोग आज देखा 25 को यहां मतदान होना है, 1 तारीख को संथाल परगना में मतदान होना है, संथाल परगना के एक कंस्टिट्यूएंसी गोड्डा में उसके प्रत्याशी जो अभी वहां के सांसद हैं वो ट्वीट करते हैं, हमारे मंत्रिमंडल के 2 सहयोगी जो उसी क्षेत्र के आते हैं, हफीजुल हसन और बादल पत्रलेख को ईडी ने समन जारी कर दिया, 25 को बुला लिया। मीडिया का ऐसा नंगा नाच, क्या चुनाव आयोग अंधा है? क्या ईडी अंधी है? क्या ईडी इस बात से बच सकती है? क्या ईडी को अभी तक खंडन नहीं करना चाहिए कि हमने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया? क्या इस गंदे काम में ईडी और चुनाव आयोग एक साथ इन्वॉल्व नहीं हो गया? प्रत्यक्ष तौर पे निशिकांत दुबे के ऊपर में वहां पर जरमुंडी जो गोड्डा में आता है, मधुपुर जो गोड्डा में आता है, क्या उसको प्रभावित नहीं किया गया? क्या मतदाता मंडल जो 25 तारीख को जाके वोट करेगा उसको डराया नहीं जा रहा?
कि तुम्हारा मंत्री को हम उस दिन बुलाए, ईडी को भी जवाब देना पड़ेगा और चुनाव आयोग को भी जवाब देना पड़ेगा। भाजपा के इस गंदा खेल में जो चुनाव आयोग फंसी है, चुनाव के बाद तो बचेगी, लेकिन चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर, उसके क्षमता पर सवाल उठेगा। मैं तो निर्वाचन आयोग से और माननीय उच्चतम न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की बात करता हूं कि निर्वाचन आयोग का यदि स्वायत्तता, विश्वसनीयता को बचाए रखना है तो वो सार्वजनिक रूप से सामने आए, क्योंकि बुरी तरह से परास्त हो चुकी है 5 चरण में भारतीय जनता पार्टी। हमने झारखंड में आधी सीटें जीत ली हैं। परसों हम 4 सीट और अपने आंकड़े में बढ़ाने वाले हैं और 1 तारीख को 24 में 14 हमारा होगा। मतलब 2024 में 14 हमारा होगा। नहीं तो हमारे जो राजनीतिक मूर्ख दोस्त हैं वो बोलेंगे कि 24 में 14 कैसे होता है भाई। इसलिए थोड़ा समझा, क्योंकि इन मूर्खों को समझाना बड़ा मुश्किल। क्योंकि ये प्रधानमंत्री को भी आजकल मऊ भंडार को जमशेदपुर बता के घुमा दे रहे हैं। मऊ भंडार एक कस्बा है, उसको जमशेदपुर बता दिया। और जब बता दिया, जब वहां से लौटे तो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जो बातें कही, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी का क्या स्थिति है वहां पर। मैं तो वहीं से आ रहा हूं, पिछले 13 दिनों से मैं वहां था। उनको रीगल बुला गया भाजपा, क्या कभी रीगल किया भी नहीं। 1 करोड़ 7 लाख 1 करोड़ 7 लाख वोट बढ़ गए, लगभग 6.14%। और वो जितने अभी तक में 115 बाकी है 543 में, एक सूरत का छोड़ दीजिए, तो बाकी जो लोकसभा में है औसतन 28,000 वोट। उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ने भाजपा के पक्ष में ईवीएम में शिफ्ट किए। अब हमको लगता है क्लियर हो गया। आधार है फॉर्म 17C। आपने जब फॉर्म 17C कि किस बूथ में कितना वोट पड़ा, वो यदि आपके पास है तो आपको आंकड़े जारी करने में 11 दिन, 7 दिन, 4 दिन का अंतर नहीं हो, समय नहीं लगेगा। ये जो 100, 200, 1000 वो पोस्टल बैलेट का गिनना नहीं गिनने में, क्योंकि पोस्टल बैलेट का 1-7 दिन का समय रहता है, कोई आगे देता है, कोई पीछे देता है। लेकिन 17C तो
स्टैटिक सर्टिफिकेट है ना, जो बूथ पे जारी होता है, यही है मेरा आशा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम जीत भी रहे हैं, आधा से पैसा वाले दे, तो हार जाएंगे सबके साथ। यदि हार जाएंगे तो ये फिगर आपको काम में आएगी। दादा, ये जो मंत्रियों को नोटिस किया है, क्या आप कंफर्म कर रहे हैं कि नोटिस किया है? अरे आपके कानों तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची, आप ही के चरण ने इस चीज को भ्रम के द्वारा फैलाया। आपके पास कोई आधार नहीं था। निशिकांत दुबे का बयान था, तो निशी क्यों नहीं लिखे कि निशिकांत का बयान? आपने कहा ईडी का समन 25 को हाजिर होना। क्या हम लोग नहीं समझते कि आप कहां से प्रायोजित है? मतलब नोटिस नहीं हुआ है? आपको मालूम है नोटिस हुआ? आपको यदि मालूम है नोटिस हुआ, तो आप ईडी के हवाले से चलाइए। आप लोग जैसे लोग इस देश में धन के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं और पत्रकारिता को तिलांजलि देते हुए लोकतंत्र का हत्या करते हैं।